ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूना को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ पर यूना की मॉम मिस दू कहती हैं, यूना तुम्हें आज अच्छे से रहना है और कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना और तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। यूना कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है, जो कि जनरल मैनेजर होता है। यूना की पूरी फैमिली उनका वेलकम करती है, तो यूना बाहर देख रही होती है। तो फू कहता है वो अभी अब्रॉड में स्टडी कर रहा है, तो उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। तो मिस दू कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सिर्फ फैमिली की मीटिंग है और वैसे भी 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, दोनों फैमिली का मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस दू कहती हैं, सबसे जरूरी बात हमारे डायरेक्टर जनरल के परिवार और हमारे परिवार के बीच का पुराना रिश्ता है। यूना कहती है, मैं समझ गई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर दू फू से कहता है, मैंने सुना है आजकल तुम बहुत बिजी हो। फू कहता है, हाँ, फ्रीडम के पीछे पागल लोग मुझे चैन से बैठने ही नहीं देते, हमें उन सबको पकड़कर पूरी तरह खत्म करना होगा। दू कहता है, मैंने सुना है आजकल ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी टेंशन है, मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसा सब करके क्या सोचते हैं। तो मिस फू कहती है, अच्छी बात है कि यूना एक शांत और अच्छे नेचर वाली लड़की है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। यूना कहती है, हाँ बिल्कुल सही, मैं जून के लिए एक अच्छी वाइफ बनने के लिए कराई सीख रही हूँ। नेक्स्ट सीन में यूना सबसे चुपके अपनी फ्रेंड हाना के पास जाती है। हाना यूना को उसके फेवरेट आइडल की बहुत सारी चीजें देती हैं, जिसे देखकर यूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये कितने ब्यूटीफुल हैं और सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये उस फूल की तरह है जो कभी मुरझाता नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, वो बहुत अच्छा है। तो हाना कहती है, वो हर कॉन्सेप्ट में कमाल लगता है, वो सच में फेमस आइडल है और एक किचन देती है। तो यूना कहती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने सुना था इसे पाना बहुत मुश्किल है। तो हाना कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए किसी और से पहले मुझे मिल गया। तो यूना कहती है, हाना मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। बस एक बार अगर मुझे शिफ्ट के मेंबर्स को देखने का मौका मिल जाए, फिर मेरी कोई और विश नहीं रहेगी और मेरा तो दिल करता है साउथ कोरिया भाग जाऊं। हाना कहती है, ऐसा मजाक भी मत करो, अगर सीक्रेट पुलिस ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें पता है ना। यूना कहती है, बिल्कुल पता है, इसीलिए हम यहाँ चुप कर बैठे हैं। तो हाना कहती है, तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर तेवू को देखकर तुम्हारे फियांसे के लिए तुम्हारी फीलिंग्स खत्म हो गई तो क्या वो सच में आदमी है? तो यूना कहती है, वो तो स्क्विड जैसा दिखता है और ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो उसकी फैन इसलिए बनी थी क्योंकि लोग कहते थे जून तेवू जैसा दिखता है। तो हाना कहती है, इतनी भी बड़ा चढ़ाकर बात मत करो, भला वो सच में तेवू जैसा कैसे लग सकता है? और मैंने सुना है उसका निकनेम मैडमैन है। लोग कहते हैं वो बिना चेहरा बदले किसी को भी मार सकता है और उसके बाद जोर से हंसता भी है। यूना कहती है, तुम क्या बात कर रही हो? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर हाना और यूना दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन यूना पकड़ी जाती है और उसे मिस्टर फू के पास ले जाते हैं। फू यूना से कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? तुम जानती हो ना कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, और क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? ये सब होने के बाद मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? यूना कहती है, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। मिस्टर दू ये सब देख रहा होता है। फू कहता है, दू क्या तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है? दू मना कर देता है। बेचारी यूना चिल्लाती ही रह जाती है। फिर सब उसके फेस को कवर करके ले जा रहे होते हैं और वो चिल्ला रही होती है। तभी मिस्टर दू उसके सामने होते हैं। फिर मिस्टर एंड मिसेस दू यूना को कुछ पैसे देकर कहते हैं, शिप जल्दी ही आने वाली है, नदी पार करने के लिए उसी से जाना, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम्हें कुछ टाइम के लिए छुप कर रहना होगा। यूना कहती है, मॉम डैड आपका क्या होगा? मैं अकेले कैसे चली जाऊं? मिस्टर दू कहता है, हम अपना ख्याल रख लेंगे, तुम चिंता मत करो, इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है, तुम पहले साउथ कोरिया जाकर छुप जाओ। तो यूना कहती है, साउथ कोरिया? मिस दू कहती है, साउथ कोरिया जाओ और जून को ढूंढो और अपने फियांसे के साथ वापस आ जाना, तब शायद तुम सजा से बच जाओगी। यूना कहती है, जून साउथ कोरिया में कैसे है? लेकिन मिस्टर एंड मिस दू उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। तभी उनके पीछे कुछ कॉप्स आ जाते हैं, तो यूना छिप जाती है और कहती है, डैड मॉम मैं जरूर जून को ढूंढकर उनके साथ वापस आऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो साउथ कोरिया में होती है और सारे बिल्डिंग्स को देखकर कहती है, सोल ये नहीं हो सकता, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, अगर और ऊंची होती तो आसमान को छू लेती। क्या साउथ कोरिया के लोग बिजली की इतनी ज्यादा खपत की चिंता नहीं करते? इतनी ज्यादा बर्बादी तो हद है। तभी उसके बगल से एक लड़का स्केटबोर्ड से जाता है, तो यूना डर जाती है और कहती है, ये किक स्कूटर तो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, एक बड़ा इंसान ऐसी चीज चलाता है। लगता है साउथ कोरिया में भी अमीर और गरीब के बीच बहुत फर्कट है, और अपने जेब से एक पर्चा निकालती है और कहती है, स्ट्रीट एक 487,
ये तो किसी फोन नंबर या पासवर्ड जैसा लग रहा है। इससे जून को ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। और रोड क्रॉस करने लगती है, तभी उसके बगल से एक कार गुजरती है। तो यूना कहती है, हे भगवान, तुमने तो डरा ही दिया। और कार का नंबर देखती है और कहती है, स्ट्रीट 14, स्ट्रीट 1। और उसके पीछे भागने लगती है। वो कार रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है, बाद में बात करते हैं, और वहां से चला जाता है। तो यूना कार के पास आती है और गेट ओपन करने लगती है। तभी गेट खुद ही ओपन हो जाता है और उसमें से तेवू बाहर आता है। तो यूना सोचती है, हे भगवान, क्या ये सपना है या सच? साउथ कोरिया का सबसे फेमस आर्टिस्ट, बॉय ग्रुप, मेरा सबसे फेवरेट आइडल, शिफ्ट का लीडर, क्या वो सच में मेरे सामने खड़ा है? और कहती है, तेऊ। तो ते कहता है, क्या? तो यूना कहती है, मेरे तो मजे ही मजे, ये सच है। तभी ते गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत तरीके हैं, तुम किस मीडिया कंपनी से हो? मैं इंटरव्यू नहीं देता। तो तुमने सोचा मेरी कार में छुपकर घुस जाओगी? यूना कहती है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये सब गलती से हुआ। ते कहता है, इस बार किस तरह की गॉसिप लिखने वाली हो? लव स्कैंडल, टीम के झगड़े या रिटायरमेंट की अफवाह? यूना कहती है, शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं आखिर आपकी कार में छुपकर क्यों घुसूंगी? यूना अपने मन में कहती है, ते वो बहुत नेक दिल और भावुक इंसान है, वो तो चलते फिरते हीटर जैसे हैं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। ते जोर से कहता है, छोड़ो, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। यूना कहती है, पुलिस? क्या साउथ कोरिया में पुलिस ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है? और उसका फोन छीन लेती है। ते कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, मेरा फोन वापस करो। तभी वहाँ पर ते का मैनेजर आ जाता है, जिसे देखकर यूना फोन से ते को मारकर वहाँ से भाग जाती है। मैनेजर ते के पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? और ये लड़की कौन है? और यहाँ यूना भागते भागते दूर आ गई थी और कहती है, क्या वो सच में तेऊ था? कहीं उसका जुर्वां भाई तो नहीं था? बिल्कुल भी ह्यूमन हीटर जैसा नहीं लगा, वो तो पूरा ह्यूमन रेफ्रिजरेटर है। तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है, वो चिल्लाने लगती है। तभी उसके सामने हाना आ जाती है। तो यूना कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हाना कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी और मैं भी मुश्किल से बच पाई, मेरी जान जाते जाते बची। और मैंने सुना तुम साउथ कोरिया आ गई हो, इसलिए यहाँ आते ही मैं तुम्हें ढूंढने लगी। यूना कहती है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, तुम भी ठीक हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाना कहती है, अब तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथी हमारी मदद करेंगे, मेरे साथ चलो। और उसे एक खाली जगह पर ले जाती है। तो यूना कहती है, क्या तुमने यही मिलने का प्लान बनाया था? हाना हाँ करती है और कहती है, थोड़ी देर आराम करते हैं और पानी पियो। यूना हाना का थैंक्स करती है। हाना कहती है, क्या तुम ठीक हो? यूना कहती है, मुझे पता नहीं, ये सब क्या हो रहा है, अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाना कहती है, हम साउथ कोरिया में कैसे जिंदा रहेंगे, हम हमेशा भागते नहीं रह सकते। यूना कहती है, मुझे किसी को ढूंढना है। हाना कहती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या तुम साउथ कोरिया में किसी को जानती हो? क्या मैं भी उसे जानती हूँ? यूना उसे देखने लगती है। तो हाना कहती है, मुझे माफ करना, तुमने अचानक कहा कि तुम्हें यहाँ किसी को ढूंढना है, इसलिए मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई। यूना कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने कौन आ रहा है? तो हाना कहती है, वो लोग बस आने ही वाले हैं। लेकिन यूना, क्या तुम्हें नींद आ रही है? यूना कहती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे नींद आने लगती है क्योंकि हाना ने पानी में कुछ मिक्स किया था। और जब यूना की आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और देखती है कि हाना किसी से कह रही है, तुमने वादा किया था कि उस लड़की को पकड़ने के बाद मुझे छोड़ दोगे, है ना? तो वो लोग हाँ करते हैं। हाना कहती है, तुम डायरेक्टर से पूछ सकते हो, मैं जाकर उसे देखकर आती हूँ। और जैसे ही वो यूना के पास आती है, वो उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाती है। हाना और सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी यूना को एक घर दिखता है, तो वो उसे जोर जोर से नॉक करने लगती है। तो गेट तेवू खोलता है और यूना को देखकर कहता है, तुम इस बार सिर्फ मेरा पीछा ही नहीं, मेरे घर में भी घुस आई। तभी उसे हाना की आवाजें आती हैं, तो वो ते को धक्का देकर घर में चली जाती है और कहती है, घर में घुसना नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कभी ऐसा नहीं करती, मुझे माफ कीजिए, मेरी मजबूरी थी, मैंने आपको परेशान किया। ते कहता है, कैसी मजबूरी? क्या मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब होना चाहिए? तुम्हें लगता है रिपोर्टर होना बहुत बड़ी बात है। यूना कहती है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। तो ते कहता है, तो फिर क्या हो? ससिंग फैन। यूना कहती है, वो क्या होता है? तो ते कहता है, जो दूसरों की कार में छुपकर घुस जाए और उनके घर में घुस जाए, उसे ससिंग फैन कहते हैं। यूना कहती है, मैं तो बस एक फैन हूँ जो आपको बहुत पसंद करती हूँ। ते कहता है, बाहर निकलो। यूना कहती है, तुमने खुद कहा था, तुमने कहा था कि तुम्हारा घर एक ऐसी जगह है जिसे तुम अपने फैंस के साथ बांटना चाहते हो, और तुमने ये भी कहा था कि अगर मुमकिन हुआ तो तुम सबको अपने घर पार्टी के लिए बुलाना चाहोगे। ते कहता है, क्या? तो यूना कहती है, और कॉन्सर्ट में भी तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे फैंस का है, तुम सब कुछ हमारे साथ बांटना चाहते हो। तुमने कहा था कि ये तुम्हारा फैंस के प्यार का शुक्रिया अदा करने का तरीका है, फिर तुम अपनी बात क्यों नहीं निभाते? तो ते कहता है,
फिर तुम अपनी बात क्यों नहीं निभाते? तो ते कहता है, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं कि उसके बाद मैंने क्या कहा था। मैंने ये भी कहा था कि मेरे फैंस के पास जो कुछ है वो मेरा भी है। और यूना का कागज निकालता है और कहता है, इसलिए मैं इसे अपना समझकर फेंक देता हूँ। और तुम्हारे पास किसी और की नंबर प्लेट क्यों है? यूना कहती है, मुझे वापस दीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ते कहता है, अगर इतनी जरूरी थी तो इसे संभाल कर रखना चाहिए था। यूना कहती है, मुझे वापस दीजिए। तभी गेट खुलता है और सामने मैनेजर होता है, जिसे देखकर यूना छिप जाती है। मैनेजर आता है और कहता है, रिपोर्टर बस आने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। ते कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैनेजर एक फाइल देता है और कहता है, ये पहले से तैयार किए गए सवाल और जवाब हैं। सब कुछ याद कर लो, एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। और सोलो करियर के बारे में सवाल आए तो अच्छा जवाब देना। फिल्म या ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में सवाल हो तो उनसे बचने की कोशिश करना। ते कहता है, मैंने कहा था कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मैनेजर कहता है, तुम हमेशा रिटायरमेंट की बात करते रहते हो, क्या तुम्हें लगता है रिटायर होना इतना आसान है? ते कहता है, इसमें मुश्किल क्या है? मैंने कहा था मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मैनेजर कहता है, तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते, तुम हमेशा से ऐसा ही करते आए हो, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? ते कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बात यह है कि अब मुझसे और नहीं हो रहा। मैनेजर कहता है, बहाने बनाना बंद करो, ये सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति की कमी है। 1 मिनट, रिपोर्टर बस आने ही वाले हैं और रिटायरमेंट के बारे में छोड़ो, मैं अब जा रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तभी यूना आ जाती है तो ते कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें नोट्स चाहिए, तो फिर मेरा साथ दो। और उसे किस करने लगता है। तभी मैनेजर रिपोर्टर्स को लेकर आने लगता है। रिपोर्टर जैसे ही ये सब देखते हैं वह तुरंत फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। मैनेजर उन्हें बाहर निकालता है, लेकिन एक रिपोर्टर जिसका नाम किम है वो एक फोटो क्लिक कर लेता है और उनके जाते ही ते यूना को छोड़ देता है और कहता है, मैं इसे तुम्हारे पीछा करने की सजा समझकर यहीं खत्म करता हूँ। यूना कहती है, साउथ कोरिया में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ किसी को अचानक किस करना जुर्म है। इतना पागल आदमी तो सजा का हकदार है। चलो पुलिस डिपार्टमेंट चलते हैं, चलो देखते हैं किसकी गलती ज्यादा बड़ी है। चलो। तोते कहता है, क्या तुम नॉर्थ कोरिया से हो? यूना कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नॉर्थ कोरिया से नहीं हूँ। ते कहता है, यहाँ बहुत से डिफेक्टर्स होते हैं, तो तुम जासूस नहीं हो। यूना कहती है, मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरी मजबूरी थी। ते कहता है, वही मजबूरी क्या? यूना कहती है, क्या तुम्हारे घर में कोई खाली कमरा है? मेरा मतलब, हमारे यहाँ पर लोग इतने सख्त नहीं हैं और बेसहारा इंसान को घर में जगह देना, मदद करना और अच्छा व्यवहार दिखाना कोई शर्म की बात नहीं है। और मेरा मतलब, ते चलो हम दोनों साथ रहते हैं, मैं और तुम। यूना कहती है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो लोग शायद मुझे ढूंढ रहे हैं। तो ते कहता है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? यूना कहती है, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। अगर मुझे जासूस समझकर पकड़ लिया गया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी, और मुश्किल का मतलब सिर्फ मुश्किल नहीं होता। तभी ते को मैनेजर का कॉल आता है जो कहता है, सुनो, कहीं मत जाना, किसी का फोन मत उठाना, बस घर पर ही रहना और इस मामले को जल्दी निपटाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। और कॉल कट कर देता है। ते यूना से कहता है, तुम्हारे पास बस 1 महीना है। यूना खुश हो जाती है और कहती है, 1 महीना काफी है। और ते को खुद से इंट्रोड्यूस कराती है और अपना नाम बताती है, तो ते भी सेम करता है और दोनों हंसने लगते हैं। और यहाँ मिस्टर फू एक गार्ड को कहते हैं, तुम बेवकूफ लोग, उसकी वजह से जनरल पॉलिटिकल के डायरेक्टर परेशान हैं और उसे अंदर भेजो। और इधर किम काम कर रहा होता है और तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है, सीनियर मुबारक हो। किम कहता है, किस बात की मुबारक? क्या उस बड़ी खबर की? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन सीनियर, मैं काफी दिनों से सोच रही थी, आप हमेशा शिफ्ट के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? किम कहता है, क्योंकि वो कोरिया का सबसे फेमस स्टार है। तभी किम के फोन पर मैसेज आता है, लेकिन वो कहती है, अब जब आपने इतनी बड़ी खबर हासिल कर ली है तो चलो साथ में खाना खाते हैं। किम कहता है, माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास पहले से कोई है, और वहाँ से चला जाता है। तो वो कहती है, सच में ये भी कोई मना करने का तरीका है। और यहाँ आकर वो उस मैसेज को एक बुक से मैच करता है और मैसेज एक कोड वर्ड होता है जो कि वो समझ जाता है। फिर हम किम को मिस्टर फू के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गार्ड मिस्टर फू को बताता है कि यूना के मॉम और डैड का अभी तक कोई पता नहीं चला। जैसे ही मुझे उनका पता चलेगा मैं खुद उन्हें पकड़ने जाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। तभी रूम में किम आता है और कहता है, डैड, मतलब कि किम ही जून है जो कि साउथ कोरिया में जासूस का काम करता है। अब क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है ये तो हमें स्टोरी में पता चलेगा, लेकिन हमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इसे किम कहकर बुलाएंगे। तो मिस्टर फू किम से कहता है, उस साउथ कोरियन आदमी को ढूंढो और खत्म कर दो। और एक फोटो देता है जो कि यूना की होती है और कहता है, ये लड़की साउथ कोरिया भाग गई है,
उसे भी ढूंढो और खत्म कर दो। किम कहता है, क्या ये वही लड़की है? फू कहता है, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था कि निशाना कौन है? 1 हफ्ते के अंदर ये काम खत्म कर दो। किम कहता है, सब हो जाएगा। और यहाँ ते यूना को घर दिखा रहा होता है और कहता है, सब कुछ साफ है। ये ड्राइंग रूम है और वो किचन है। बाथरूम उसके बगल में है, आराम से इस्तेमाल कर लेना। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर बाईं तरफ है और मिस का कमरा उसके सामने है। तो यूना सब देख रही होती है। तो ते कहता है, तुम हर जगह क्यों घूम रही हो? जहाँ मैंने बताया था वहीं रहो और किसी चीज को हाथ मत लगाना। यूना कहती है, वो मोमबत्ती कहाँ है? ते कहता है, मोमबत्ती क्यों? यूना कहती है, अगर लाइट चली जाए तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो ते कहता है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा और मेरे कमरे के 10 मीटर के अंदर मत आना। यूना कहती है, हमारे यहाँ बिना शादी के लड़का और लड़की का साथ रहना समाज विरोधी काम माना जाता है और इसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। लेकिन चाहे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा हो, फिर भी जितना बचा सकते हो उतना बचाना चाहिए। ते कहता है, जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहो और खासकर लोगों के सामने अपनी बातों का ध्यान रखना और यहाँ अपनी जुबान पर काबू किसे रखना चाहिए। और पहले जाओ नहाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देता हूँ। यूना कहती है, मैं किसी अनजान आदमी के कपड़े नहीं पहन सकती। ते कहता है, तो क्या तुम इन गंदे कपड़ों में ही सोगी? यूना कहती है, हाँ बिल्कुल। यूना कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन तुम्हारी बातें और हरकतें बहुत ही बेशर्म थीं। फिर वो अपने रूम में होती है और कहती है, क्या मुझे अपने कपड़े ही पहने रहने चाहिए थे? पता नहीं मॉम और डैड ठीक होंगे या नहीं। फिर सो जाती है, लेकिन आधी रात में ते उसके पास आता है और उसे पकड़कर नीचे बिठा देता है। यूना कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ते कहता है, चुप रहो। और थोड़ी देर बाद कहता है, सॉरी, मेरे साथ ऐसा होता रहता है। मैं बस देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। और जाने लगता है, लेकिन देखता है कि वो डर रही होती है, तो वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है, इससे थोड़ा सुकून मिलेगा। यूना पीती है और कहती है, ये बहुत अच्छा है, थैंक्स। ते कहता है, मुझे माफ करना, मैंने इतना सोचा नहीं था। यूना कहती है, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैनेजर ने कहा था? ते कहता है, ये तो अक्सर होता रहता है। मैं जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरा छुपकर पीछा करते हैं, मेरे घर में घुसने की कोशिश करते हैं और किसी भी वक्त मुझसे संपर्क करते रहते हैं। मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद खुश रहूंगा, लेकिन हर वक्त नजर रखी जाने वाली जिंदगी मेरी बिल्ली से भी अलग नहीं है। फिर तेने यूना के लिए बहुत सारी शॉपिंग की होती है। यूना कहती है, ये सब क्या है? ते कहता है, इस बार मैंने वो सारी चीजें मंगवा दी हैं जो जरूरत की हो सकती है। यूना कहती है, क्या तुम कह रहे हो कि सामान आधे दिन से भी कम समय में आ गया? ते कहता है, क्योंकि ये रॉकेट डिलीवरी है। यूना कहती है, क्या इसका मतलब सच में रॉकेट से सामान आता है? मुझे लगा रॉकेट मिसाइल की टेक्नोलॉजी तो अभी नहीं है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सीक्रेट बात है। यहाँ लाइटनिंग डिलीवरी भी होती है। वो सिर्फ बिजली चमकने पर डिलीवरी करते हैं, लेकिन सामान कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। सच में साउथ कोरिया की डिलीवरी सर्विस कमाल की है। ते कहता है, अच्छा, जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें पैक कर लो, और वहाँ से चला जाता है। यूना एक बॉक्स खोलती है जिसमें नाइट ड्रेस होती है और जैसे ही दूसरा खोलने वाली होती है तो ते कहता है, मैंने रिकमेंडेशन लिस्ट में जो था वही खरीदा है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल मेरी पसंद नहीं है, इसलिए गलत मत समझना। और वहाँ से भाग जाता है। यूना बॉक्स ओपन करती है और कहती है, तुम बेशर्म आदमी। नेक्स्ट मॉर्निंग ते यूना से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए खाना खुद ही खा लेना। यूना कहती है, माफ कीजिए, क्या आप जून नाम के किसी आदमी को जानते हैं? ते कहता है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, बाहर मत जाना। अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा मत खोलना, और सबसे जरूरी बात, लोगों के सामने बिल्कुल मत बोलना। एक शब्द से ही पता चल जाएगा कि तुम नॉर्थ कोरिया से हो, इसलिए मत बोलना। मैं चलता हूँ। जब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ तो मैं बाहर कैसे जाऊंगी? फिर वो बाहर होती है और जाकर एक पार्क में बैठ जाती है और वही कागज निकालकर देख रही होती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और कहती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? यूना कहती है, क्या आप ये पता जानती हैं? तो वो कहती है, हाँ, ये उधर है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों जाना चाहती हो? अपने धोखेबाज पति को खोज रही हो, और तुम्हारी शादी को कितना समय हुआ? यूना कहती है, नहीं, दरअसल छोड़िए। वो लेडी कहती है, अरे, तुमने अपना चेहरा इतना क्यों ढक रखा है? और उसका कैप हटाने लगती है। तभी उसे कोई बुलाता है तो कहती है, लगता है मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। और यहाँ ते मैनेजर की बातें सुन रहा होता है। मैनेजर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारे हीट वेव की वजह से हमारा सोलो रिलीज टल गया और 2 एडवर्टाइजमेंट्स भी कैंसिल हो गए। ते कहता है, मैंने कहा था कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मैनेजर कहता है, ठीक है, रिटायर हो जाना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, और मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस पब्लिक में नहीं देखना चाहता।
ते कहता है, कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आपने तोड़ा था। मैनेजर कहता है, मुझे लगता है आर्टिस्ट की बात मानना भी कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त थी। कब तक तुम आइडल बने रहोगे? जब तक मौका है तब तक पैसे कमा लो, बाद में फिर कोई परेशानी मत खड़ी करना। अगर टाइम हो तो कुछ पीने चलते हैं मेरी तरफ से। ते कहता है, फिर मिलते हैं। मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी पर्सनल काम है। और यहाँ यूना घर जा रही होती है, लेकिन एक लड़का उसे परेशान करने लगता है तो वो भागने लगती है, लेकिन वो ते से टकरा जाती है। ते उसे घर ले आता है और कहता है, मैं तुम्हारा और कितना ख्याल रखूं? मैंने तुमसे घर पर रहने को कहा था, तुम्हें रास्ता भी नहीं पता, फिर भी बाहर निकल गई। तुम सोच क्या रही थी? अगर लोगों को पता चल जाता तो क्या होता? यूना कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी कि आप किसी मुसीबत में न पड़े। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ते कहता है, बात वो नहीं है, तुम खुद खतरे में हो। अगर कोई परेशानी नहीं चाहती हो तो चुपचाप घर में रहो। मिस यूना, इस वक्त तुम मेरे लिए एक टाइम बम की तरह हो जो कभी भी फट सकता है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये साउथ कोरिया है। प्लीज बिना सोचे समझे कुछ मत किया करो। यूना कहती है, अरे मैंने कब बिना सोचे समझे कुछ किया है? नहीं, मैंने कहा था ना कि मेरी एक मजबूरी है, मुझे किसी को हर हाल में ढूंढना है। मैं उस इंसान को ढूंढने के लिए बाहर गई थी ताकि मैं और मेरा फियांसे सेफ्टी से रह सकें। और रोने लगती है तो ते उसके पास जाता है और कहता है, सॉरी, मैं सब समझ गया कि तुम उसे यहाँ खोजने आई हो। सारी मेरी ही गलती थी। क्या पहले हम उस इंसान को ढूंढें, या क्योंकि तुम्हें भूख लगी है पहले कुछ खा लेते हैं, या फिर थोड़ा ड्राइव पर चलें, शायद तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए। यूना कहती है, हाँ, क्या यहाँ पर ड्रिंक मिलती है? मैंने सुना है साउथ कोरिया में लोग परेशान होने पर बहुत शराब पीते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। यूना कहती है, इसका स्वाद तो उससे अलग है जो मैंने पहले पी थी। ये तो बहुत मीठी और स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसकी और 100 बोतल पी लूं। ते कहता है, क्या नॉर्थ कोरिया में जाऊं नहीं होता? यूना कहती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ते कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर यूना अपने यहाँ की भर भर के तारीफ करने लगती है और पीकर टल्ली हो जाती है। तो ते कहता है, तुम तो काफी अच्छा पीती हो लगता है, बहुत शराब पी है। यूना कहती है, मेरे मॉम डैड को मेरा शराब पीना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे ज्यादा पीने का मौका ही नहीं मिला। शायद इसलिए मैं उनकी बहुत प्यारी बेटी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। झुका हुआ चेहरा और साफ सुथरा हेयर स्टाइल। साउथ कोरिया की भाषा में मैं एक परफेक्ट बेटी थी। अब मुझे समझ आता है कि मेरे मॉम डैड इतनी चिंता क्यों करते थे, लेकिन मैंने सुना है कि नशे में मैं बिल्कुल अलग हो जाती हूँ। ते कहता है, तुमने क्या कहा? अगर तुम इतनी परफेक्ट बेटी थी तो तुम्हारे बहुत बॉयफ्रेंड रहे होंगे। यूना कहती है, मैंने तो कभी किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा। ते कहता है, अरे झूठ मत बोलो। यूना कहती है, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा हाथ पकड़ा था और तुमने मुझे किस भी किया था। और उसे किस कर लेती है। बेचारा ते शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो किसकी बातें याद करके कहता है, ये क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? नहीं, ये बस एक सपना था, मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, कुछ हुआ ही नहीं था। और नीचे आता है तो देखता है कि यूना ने खाना बना दिया है। यूना ते को देखती है तो कहती है, आ जाओ खा लो। तो ते डरते हुए आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो यूना कहती है, मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम झक्कास हूँ, अपने रूम से उठी हूँ। ते कहता है, क्या तुम्हें कल के बारे में कुछ भी याद नहीं? यूना कहती है, हाँ, बस इतना याद है कि मैं ड्रिंक करके सो गई थी। क्यों, उसके बाद भी कुछ हुआ था क्या? ते सोचता है, चलो मेरे लिए तो अच्छा है, ऐसे कुछ नहीं याद है। और कहता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ था, चलो खाना खाते हैं। और टीवी ऑन करता है तो उसमें भी किसिंग सीन चल रहे होते हैं। तो यूना पर गुस्सा करने लगती है तो ते न्यूज चैनल लगा देता है जहाँ पर ते की न्यूज चल रही होती है। वह कह रहे होते हैं कि हमारे फेवरेट आइडल जल्द ही शादी करने वाले हैं और कल रात वाली फोटो दिखाते हैं। तो यूना फोटो देखकर कहती है, ये कब हो गया? क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे? तभी गेट पर कोई होता है। जब दोनों जाते हैं तो सामने से 2 आदमी आते हैं और यूना पर नाइफ चला देते हैं, लेकिन बीच में ते आ जाता है जिससे उसे लग जाता है। तभी पीछे से मैनेजर और किम भी आ जाते हैं। उन्हें देखते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किम यूना को देखते ही गन निकालने वाला होता है। तभी हम 6 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर किम ने हाना को बांध कर रखा होता है और उससे पूछता है कि यूना कहाँ है। तो हाना कहती है, मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी किम को कॉल आता है कि यूना मिल गई है। तो किम जाने लगता है तो हाना कहती है, अब तो मैं फरी हूँ ना, क्योंकि तुम्हें तो पता चल गया कि वो कहाँ है, तो मुझे जाने दो। लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर वो अपनी ऑफिस में होता है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुम्हें तो पता चल गया होगा कि तेवू की गर्लफ्रेंड कौन है, पहले तो तुमने ही पता किया ना। तो किम कहता है, तुम क्या कह रही हो? वो उसके पास रखी यूना की फोटो को दिखाती है और कहती है, ये वही तो है। किम कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? तो वो कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, देखो। और यूना की इंटरनेट की फोटो उसे दिखाती है। तो किम कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि इसका नाम क्या है और ये रहती कहाँ पर है? वो कहती है, नहीं, बस इसकी फोटो ही मिल पाई है। तो किम वहाँ से चला जाता है।
सीन प्रेजेंट में आता है तो ते किम से कहता है, तुम हो कौन, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो किम कहता है, मैं रिपोर्टर हूँ। और कौन हो सकता हूँ? तो ते कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो किम अपना इंट्रोडक्शन देता है तो ते को याद आता है कि इसी ने यूना और उसकी फोटोज को पोस्ट किया था, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तो किम कहता है, मुझ पर गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप मुझे अपना इंटरव्यू दे दीजिए, मैं बाकी सब देख लूंगा। तो ते कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? तो किम कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। और किसके लिए? या तो मुझे दे दीजिए या सबके सामने सोच लीजिए। तो ते कहता है, ठीक है, लेकिन कोई भी फोटोज क्लिक नहीं होंगे। तो किम कहता है, ठीक है, बस रिकॉर्डिंग ही काफी होगा। फिर किम और ते दोनों बैठे होते हैं। किम रिकॉर्डिंग चालू करता है और क्वेश्चन करने लगता है कि क्या ये सच है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और आप पहली बार कहाँ पर मिले थे? तो ते कहता है, एक वीक पहले, मतलब कि 1 साल हो गया है। उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी तो हम वही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो किम कहता है, ये तो अच्छी बात है। और उनका नाम क्या है? तो ते गुस्से से कहता है, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो किम कहता है, आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छे, ये भी रूमर्स है कि आप दोनों साथ में रहते हैं। तो ते कहता है, हाँ, हमारे पर्सनल रीजन है, इसीलिए हम साथ रहते हैं। किम कहता है, बस इतना ही और थैंक्स, लेकिन वॉशरूम कहाँ है? मुझे यूज करना है। ते उसे बता देता है। फिर किम बाहर आकर यूना को खोजने लगता है। तभी यूना वहाँ आ जाती है और किम को हेलो करती है। किम कुछ खाने वाला होता है, लेकिन बीच में ते आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? वॉशरूम तो यहाँ नहीं है और तुम क्या दे रहे हो? तो किम अपना कार्ड देता है और कहता है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को दे रहा था कि कोई जरूरत हो तो। लेकिन ते कार्ड ले लेता है और कहता है, मेरे रहते हुए इसकी जरूरत नहीं है। तो किम कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, और चला जाता है। उसके जाने के बाद ते यूना से कहता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि ये लोग तुम्हारे पीछे पर गए हैं? तो यूना कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ते कहता है, अच्छा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी का मर्डर किया है, ये चोरी की? तो यूना कहती है, क्या मैं तुम्हें ऐसी दिखती हूँ? तो ते कहता है, तो तुमने क्या कर दिया है? तो यूना कहती है, मैंने बस तुमसे प्यार किया है, यही मेरी गलती है। वहाँ पर के पॉप के बारे में बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। तो ते कहता है, क्या कह रही हो? तो क्या जरूरत थी तुम्हें? तो यूना कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतना हैंडसम होने की और इतने अच्छे और काइंड हार्टेड होने की? ये सब बोलने के बाद सोचती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और जाने लगती है। लेकिन ते उसे पकड़ लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें सेफ्टी से नॉर्थ कोरिया में भेजूंगा। और ये बताओ कि तुम किससे यहाँ पर खोज रही हो? तो यूना कहती है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड को खोज रही हूँ। तो ते कहता है, मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो यूना कहती है, क्या मुझे तुम्हारी एक हेल्प मिल सकती है? एक लैपटॉप। नेक्स्ट सीन में यूना लैपटॉप में अपनी औरतें की न्यूज देखती है जो कि ट्रेंडिंग में होती है। तो यूना कहती है, मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, लेकिन मुझे अभी उसके बारे में नहीं सोचना। और सर्च करने लगती है तो देखती है उसे एक रिपोर्टर की जरूरत होगी। तो सोचने लगती है, तो अब ये कहाँ से लाऊं? तभी उसे किम याद आता है तो वो खुश हो जाती है और चुपके से ते के रूम में जाती है। और जब ड्रॉर खोलती है तो बहुत सारी मेडिसिन देखकर कहती है, ये इतनी सारी मेडिसिन का करता क्या होगा? और डस्टबिन में चेक करती है तो उसे कार्ड मिल जाता है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ते कहता है, मत जाओ। तो यूना कहती है, क्या कह रहे हो? तुम्हें कोई चोट लगी? और उसे उस दिन वाली बात याद आती है और वो चेक करती है और कहती है, चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन ते मना कर देता है और कहता है, अगर हम हॉस्पिटल गए तो सब हमें पहचान जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यूना कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो सूप बनाकर लेकर आती है। लेकिन ते सो चुका था तो वो जाने लगती है, लेकिन ते उसका हाथ पकड़ लेता है और जाने से मना करता है। तो यूना रात भर उसकी केयर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ते उठता है और देखता है कि यूना वहीं पर है तो वो उसे उठाता है, लेकिन यूना उठ जाती है तो ते उसे बेड पर फेंक देता है और कहता है, मैं बस तुम्हें ऊपर सुलाना चाहता था और कुछ नहीं। यूना कहती है, तो ऐसे फेंका क्यों? तो ते कहता है, तुम पहले अपने रूम में जाओ। तो यूना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर यूना लैपटॉप चला रही होती है, तभी वहाँ पर ते आता है और कहता है, कल के लिए थैंक्स और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो यूना कहती है, लेकिन मैं कैसे रहूंगी? तो ते कहता है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और देख लिया है, तुम टेंशन मत लो। और यूना को एक बॉक्स देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। यूना जब बॉक्स ओपन करती है और फोन देखकर खुश हो जाती है और कहती है, ये मेरे लिए। तो ते कहता है, हाँ, और इसमें मैंने मेरा नंबर सेव कर दिया है, तो कुछ भी हो तो कॉल कर देना। और चला जाता है। यूना फोन देखकर खुश हो रही होती है और कहती है, ये तो बस मैंने ड्रामा में ही देखा था, अब मेरे पास भी है। तभी उसे रिपोर्टर की बात याद आती है तो वो किम को मैसेज करती है। किम ते के घर के पास होता है और यूना को देख रहा होता है और ते कंपनी जाता है और मैनेजर से कहता है, मुझे काम करना है, तुम मेरे लिए अरेंज कराओ। तो मैनेजर कहता है कि एकदम से क्या हो गया? तो ते कहता है, कोई है
जिसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैनेजर खुश हो जाता है और कहता है, बस रुको, मैं सब अरेंज करता हूँ। ते कहता है, लेकिन आपको मेरा एक और काम करना होगा। आपको जून नाम के आदमी को खोजना होगा। और इधर किम घर के अंदर होता है। यूना सो रही होती है। किम यूना को शूट करने वाला होता है, लेकिन वो उसके गले में वो पेंडेंट देख लेता है जो उसने अपनी फियांसे के लिए भिजवाया होता है। तभी वहाँ पर ते आ जाता है, तो किम वहाँ से चला जाता है। ते यूना के पास आता है और लैपटॉप में देखता है कि यूना ने बहुत सारे ड्रामा के नाम सर्च किया है। तो तभी यूना उठ जाती है और कहती है, जब आ गए थे तो बता देना था। तो ते कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और खुद को अच्छे से कवर करके आता है। तो यूना कहती है, ये सब क्या है? तो ते कहता है, चलो कहीं चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ते और यूना दोनों एक पार्क में होते हैं। तो ते कहता है, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? यूना कहती है, कुछ नहीं होगा। तभी एक कुछ लोगों को काटे देखती है, तो ते को देखने लगती है। ते उसे मना करने वाला होता है, लेकिन वो कट सा फेस बना लेती है, तो ते उसे दिला देता। फिर यूना मजे से खा रही होती है, लेकिन तभी एक बच्चा बबल गन से खेल रहा होता है। तो यूना फिर ते को देखती है, तो ते कहता है, ये बच्चों की चीजें हैं, तुम इसका क्या करोगे? फिर लेकिन यूना का फेस देखकर उसे दिला देता है। फिर यूना और ते दोनों दिन भर मजे करते हैं। फिर रात को दोनों पार्क में झूले पर होते हैं। यूना एक कपल को किस करते देखती है, तो कहती है, ये सब क्या है? अगर ये हमारे यहाँ होता ना तो इन्हें मार दिया गया होता। ते कहता है, ये तो गलत है। जब एक कपल एक दूसरे से प्यार करता है तो इसमें क्या गलत है? यूना कहती है, तुम सच कह रहे हो। लेकिन जब वो देखती है ते वहाँ पर नहीं होता है। वो उसे बहुत कॉल करती है और यहाँ बेचारा ते दर्द के मारे तड़प रहा होता है। और इधर किम यूना को मैसेज करके कहता है कि हम मिल के बात करते हैं। तभी उसे यूना का कॉल आता है, तो वो सीधे उसके पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यूना कहती है, मुझे घर का रास्ता पता नहीं है और ते पता नहीं कहाँ चला गया। ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम ते को देखते हैं जो कि मेडिसिन लेता है और खुद को कॉम डाउन करता है। और जब फोन चेक करता है तो देखता है कि यूना के 20 मिस कॉल हैं, और जब उसे कॉल करता है तो फोन स्विच ऑफ होता है। वो तुरंत पार्क आता है और देखता है कि यूना किम के साथ आ रही है। तो यूना से कहता है, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? तो किम कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इसे यहाँ के रास्ते के बारे में पता नहीं है और तुम इसे छोड़कर यहाँ से चले गए। ते कहता है, इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है, तो दूर रहो। और यूना को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन किम यूना का हाथ पकड़ लेता है। तो ते कहता है, तुम क्या कर रहे हो? यूना दोनों से खुद का हाथ छुड़ाती है और किम को थैंक्स बोलकर चली जाती है। ते भी उसके पीछे जाता है। जब यूना घर पहुंच जाती है और अपने रूम में जाने लगती है तो ते कहता है, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? तो यूना कहती है, चार्जिंग नहीं था, और हाँ, तुमने कौन सा मेरे फोन का रिप्लाई दे दिया था? तो ते कहता है, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यूना कहती है, मत बताओ, लेकिन एक बात बताओ, तुमने जैसा किया वैसा कोई करता है क्या? बिना मुझसे कुछ कहे तुम वहाँ से चले गए। मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानती। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ किम जब अपने ऑफिस जाता है तो उसका असिस्टेंट कहता है, आपको आने में इतना देर कैसे हो गया? आपने कुछ बताया भी नहीं। किम को यूना का रोते हुए फेस याद आ रहा होता है। किम असिस्टेंट से कहता है, एक बात बताओ, जब हम किसी लड़की को रोते हुए देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? तो असिस्टेंट कहता है, वो डिपेंड करता है कि लड़की कौन है, गर्लफ्रेंड या फ्रेंड। और कहता है, मुझे अब जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और वहाँ से चला जाता है। तभी किम को उसके सीक्रेट फोन पर मैसेज आता है, तो वो अपने डैड से मिलने चला जाता है। मिस्टर फू किम से कहता है, मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे पास बस 2 दिन और है। तुम्हारी लॉयल्टी पर भी सब शक कर रहे हैं, तो सोच लो, और तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? किम कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा, और जाने लगता है। लेकिन फिर कहता है, क्या आपने मेरा गिफ्ट मेरी फियांसे को दे दिया था? मिस्टर फू कहता है, अचानक से आज क्यों याद आ गया? तो किम कहता है, बस ऐसे ही, और बाहर चला जाता है और यूना को मैसेज करता है, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक यूना से कहता है, गुड मॉर्निंग, और कल के लिए सॉरी, और एक गुड न्यूज है, मैंने तुम्हारे फ्रेंड जून को खोजने के लिए मैंने मैनेजर से बात की है। तो यूना कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मेरी हेल्प किम कर रहा है। ते कहता है, ठीक है, तुम देख लो, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किम अपने ऑफिस में होता है, तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुमसे कोई मिलने आई है और बहुत ब्यूटीफुल है। वो है कौन? तो किम कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और वहाँ से सीधे यूना के पास आता है। यूना कहती है, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। तो किम कहता है, कोई बात नहीं, और उसके लिए पानी लाता है जिसमें पॉइजन मिला होता है। किम ने किया था, पहले पानी पी लो, फिर बात करते हैं। यूना पीने लगती है, लेकिन रुक जाती है और कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें इम्पोर्टेंट बात करनी है। किम कहता है, हाँ, वो तुमने कहा था कि तुम किसी को खोज रही हो। यूना कहती है, हाँ, मेरा उससे मिलना इम्पोर्टेंट है, एक वही मेरी हेल्प कर सकता है।
और उसे वही नोट देती है। तो किम उसे देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये तो मेरे ऑफिस का एड्रेस है। किम कहता है ये है कौन? तो यूना कहती है ये मेरा फियांसे है। तो किम कहता है उसका नाम क्या है? तो यूना कहती है उसका नाम जून है। तो किम बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और पानी फेंक देता है और कहता है आज के लिए काफी है, तुम घर जाओ, और वहां से चला जाता है। यूना कहती है इसे क्या हो गया? फिर किम अपने ऑफिस जाता है तो असिस्टेंट कहता है बॉस काम हो गया। तो किम गुस्से में वहां से चला जाता है तो असिस्टेंट किसी को कॉल करके कहता है मुझे आपको कुछ बताना है, और ये सीन यहीं कट जाता है। और यहाँ यूनाते का शो देख रही होती है और सबके कमेंट को रीड करने लगती है और कहती है तुम सबको क्या पता कि वो रियलिटी में कैसा है? ये तो मुझे पता है, और उसके साथ हो भी टाइम स्पेंड किया होता है। उसे याद करने लगती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है क्या यहाँ पर ते आया था? तो यूना कहती है नहीं, वो यहाँ पर नहीं आया है, उसे बहुत लेट हो गया है। मैनेजर परेशान होने लगता है तो यूना कहती है मुझे पता है वो कहाँ है, और फिर वो ते के पास जाती है जो कि टेरेस पर होता है और स्टार्स को देख रहा होता है। यूना कहती है मुझे पता था कि तुम यहीं होगे, मैं भी जब कुछ समझ नहीं आता तो यहीं आती हूँ। ते कहता है तुम बहुत अच्छी हो, सब कुछ आ जाती हो, और उसे किस करने वाला होता है लेकिन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ते उठता है तो यूना से छिपने लगता है और जाकर फ्रिज से कुछ सामान लेकर आने लगता है। तभी वहाँ पर यूना आ जाती है और दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें कल रात की बात याद आ जाती है। तो यूना वहाँ से भागने लगती है और इसी चक्कर में वो नीचे गिर जाती। फिर ते उसके चोट पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है और इसी बीच दोनों क्लोज होने लगते हैं। तभी यूना को किम का मैसेज आता है मुझे तुमसे मिलना कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तो यूना हाँ का रिप्लाई कर देती है। फिर यूना जैसे ही गेट ओपन करती है तो सामने किम होता है। किम कहता है मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो हम कहीं और चलें? यूना ते से कहती है मुझे जाना होगा और चली जाती है। ते किम से कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। तो किम कहता है गर्लफ्रेंड तुम्हारी? ऐसा लगता है। तो ते कहता है हम साथ में रहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर यूना आ जाती है और किम के साथ चली जाती है। फिर दोनों एक पार्क में होते ही किम कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा? तो यूना कहती है बस मुझे ऐसा लगता है, मैं उसकी फियांसे हूँ तो उसे मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने उसका हमेशा वेट किया है और पूरी लाइफ करूंगी। तो किम कहता है तुम ते के घर से मूव हो जाओ। तो यूना कहती है मैं ऐसा क्यों करूं? तो किम कहता है क्योंकि मैं ही जून हूँ। तो और यहाँ ते यूना का वेट कर रहा होता है और कहता है बहुत टाइम हो गया है, क्या मुझे कॉल करना चाहिए? नहीं, मुझे वेट करना चाहिए, मैं उसके लिए खाना बना देता हूँ। और यहाँ यूना कहती है मैं ये कैसे मान लूँ? तो किम कहता है मुझे पता है कि हमारी वेडिंग 26 जनवरी को होने वाली है और ये जो पेंडेंट तुमने पहना है वो भी मैंने ही दिया था। तो यूना शॉक्ड हो जाती है। फिर यूना घर आती है जहाँ पर ते उसके लिए बहुत सारे डिशेस बनाई होती है। तो यूना कहती है इतना सब? ते कहता है हाँ मैं अच्छी कुकिंग तो नहीं करता लेकिन बस कर लेता हूँ। यूना खाती है और कहती है बहुत टेस्टी है, और मुझे तुमसे ये कहना था कि मुझे नॉर्थ कोरिया वापस जाना होगा। ते कहता है क्या कह रही हो? यूना कहती है किम ने कहा है कि वो मेरी हेल्प करेगा और तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स, मैं यहाँ से जल्द ही जाने वाली हूँ। तो ते गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और कहता है ते कहाँ है? तो यूना कहती है बस अभी बाहर गया है। तो मैनेजर कहता है अच्छी बात है कि वो नहीं है, उसका सोलो परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है तो तुम उससे दूर हो जाओ, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर यूना किम के घर में होती है। किम कहता है देखो तुम्हें जो भी चाहिए वो देख लेना, और ये रूम तुम्हारे लिए? तो यूना कहती है नहीं, मैं काउच पर ही कंफर्टेबल हूँ। तो किम कहता है ठीक है, देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगे, और वहाँ से चला जाता है। यूना ते को कॉल करने वाली होती है लेकिन रुक जाती है और यहाँ ते घर आता है और कहता है सॉरी यूना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देखता है घर में कोई नहीं होता, बस एक नोट था जिसमें यूना ने लिखा होता है थैंक्स सब चीजों के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ये सब देखकर बहुत खुश होने का एक्टिंग करने लगता है और कहता है चलो अब घर में कोई नहीं, मजे ही मजे। और यहाँ किम जैसे ही ऑफिस में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर मिस्टर फू होता है। किम कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फू कहता है मुझे करना पड़ा क्योंकि तुम देरी कर रहे हो। तो किम कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो फू कहता है नहीं, तुम पर तो है लेकिन तुम्हारी फाइलिंग पर नहीं, क्या करूं इसलिए आना पड़ गया। तो किम कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे जाने दीजिए। तो फू कहता है मैं ये काम किसी और से करवा लूंगा और आज से तुम फ्री हो, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ते किसी को कॉल करता है और 2 टिकट बुक करता है। और यहाँ यूना ते का शो देख रही होती है और कहती है देखो कितने मजे में है, और टीवी बंद कर देती है। वही सेम हाल ते का होता है, वो भी यही कहता है और सैड होकर काउच पर लेटा होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है क्या हुआ, वो चली गई या नहीं?
तो ते कहता है तुम्हें कैसे पता? तो मैनेजर कहता है मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। तो ते वहाँ से जाने लगता है। तो मैनेजर कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो ते कहता है वो मेरी है और तुम उससे दूर रहा करो, और वहाँ से बाहर आ जाता है और यूना को कॉल करके आने के लिए कहता है। लेकिन देखता है कि किम यूना को किस कर रहा है, तो वो वहीं रुक जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यूना बाहर से आ रही होती है। किम आ गया था और कहता है तुम बाहर क्या कर रही थी? तो यूना कहती है मैं बस मार्केट गई थी। लेकिन किम ते को देख लेता है, इसलिए उसके क्लोज होने लगता है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आता हूँ, किम अपने और यूना का सामान पैक कर रहा होता है। तो यूना कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो किम कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, डैड यहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो यूना कहती है मुझे ते को बाय बोलना है, और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे किम भी आता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? तो यूना कहती है मुझे जाना ही होगा। तो किम कहता है तुम अभी चूज करो, या तो वो या फिर तुम्हारे मॉम और डैड। तो यूना कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? तो किम कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ डेंजर में डाल रहा हूँ और तुम उसके पास जा रही हो, सोच लो। फिर यूना ते के पास आती है। ते कहता है मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? जब यूना कुछ नहीं कहती तो ते अपना स्कार्फ यूना को देता है और कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी तो अच्छे से रहो, और कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, पहले मेरी बात सुनो। आई लाइक यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। यूना कहती है देखो मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम एक फेमस स्टार हो, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूंगी, बस यही रीजन है कि मैं तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, वो सब बस नाटक था, तो सीरियस मत लो। और जाने लगती है। तो ते उसे रोक कर कहता है मेरा बिलीव करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैनेजर ने जो भी कहा उसके लिए सॉरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज मत जाओ। लेकिन यूना उसे छोड़कर चली जाती है। और यहाँ मिस्टर फू असिस्टेंट से कहता है काम कर दो। तो असिस्टेंट कहता है लेकिन बॉस का क्या होगा? तो मिस्टर फू कहता है जैसा कहा गया है वैसा करो, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना ते की कंपनी के बाहर जाती है और एक रोज के साथ उसे विशेष लिखकर बॉक्स में डालकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से असिस्टेंट आता है और यूना को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगता है, और इधर ते रेडी हो रहा होता है। तभी मैनेजर वहाँ पर सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो ते जैसे ही रोज देखता है तो कहता है क्या बाहर यूना आई थी? तो मैनेजर कहता है क्या कह रहे हो, वो क्यों आएगी? तो ते कहता है वो आई है, और जाने लगता है। लेकिन मैनेजर उसे रोकता है और कहता है अगर जाओगे तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। तो ते कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और चला जाता है। वो देखता है कि असिस्टेंट यूना को कार में ले जा रहा है। वो तुरंत किम को कॉल करता है, लेकिन किम कॉल रिसीव नहीं करता। तो ते उसके घर आ जाता है और कहता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यूना को कोई उठा ले गया है, तुम सब कुछ जानते हो, मुझे बताओ वह कहाँ है? तो किम कहता है ये सब मेरे फादर ने किया है, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा है जिसने यूना को किडनैप किया है? तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और ते उसे देखकर कहता है ये वही है। असिस्टेंट वहाँ से तुरंत भाग जाता है। ते उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन किम उसे रोक देता है और कहता है मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया होगा। और यहाँ असिस्टेंट भागने की फिराक में था, लेकिन किम और ते उसे पकड़ लेते हैं और दोनों मिलके उसे बहुत मारते हैं। और यहाँ यूना को होश आता है। वो कहती है तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ कर रखा है, मुझे जाने दो वरना। तो एक आदमी कहता है तेरी वजह से हम अच्छे से सो नहीं पाते और दिन भर यहाँ वहाँ तेरे चक्कर में घूमना पड़ता था, लेकिन आज तू हाथ आ ही गई। तभी दूसरा कहता है जाने दो। तभी वहाँ पर ते आ जाता है और यूना का हाथ पैर खोलने लगता है। तभी वह दोनों वापस आ जाते हैं। तो ते और उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है, जिसके बाद उन चारों में खामोशान मारपीट होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और वो यूना को शूट करने वाले होते हैं, लेकिन बीच में ते आ जाता है जिससे गोली उसे लग जाती है। किम देखता रह जाता है। मिस्टर फू दूसरी गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसे उसके आदमी वहाँ से लेकर चले जाते हैं और बेचारा ते यूना को जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यूना नहीं जाती और कहती है मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे सच नहीं कहा, इसीलिए सो सॉरी। ते कहता है थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए, और अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ते हॉस्पिटल में होता है और यूना उसकी केयर कर रही होती है और कहती है 1 वीक से ज्यादा हो गया है, लेकिन तुमने अपनी आंखें नहीं खोली, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है, तो दोनों बाहर बातें कर रहे होते हैं। किम कहता है आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था। तभी वहाँ पर मिस्टर और मिस दू आ जाते हैं, जिसे देखकर यूना बहुत इमोशनल हो जाती है और उनके पास जाकर कहती है कि आप यहाँ पर कैसे। तभी किम यूना को खुश देखकर वहाँ से चला जाता है। मिस दू कहती है तुम सेफ हो, हमारे लिए यही बहुत है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर कहती है ते को होश आ गया है। तो यूना तुरंत ते के पास जाती है और कहती है फाइनली तुम उठ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तो ते कहता है प्रॉमिस करो कि अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। फिर ते यूना को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूना रेडी हो रही होती है
और उसके मॉम और डैड उसे टाइम से जाने के लिए कह रहे होते हैं। फिर यूना रेडी होकर ते की कंपनी के बाहर पहुंचती है। फिर हम ते को देखते हैं जिसे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं। तो ते यूना को मैसेज करता है, तुम कहाँ हो? तभी पीछे से यूना आ जाती है और कहती है, बस हर टाइम तुम्हारे साथ, और उसे एक रोज देती है और कहती है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। तो ते कहता है, हाँ मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। और फिर यूना को किस करने लगता है और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।